दोस्तों, मैं तफज़्ज़ुल इमाम अल हबीबी गोट फार्मिंग से। मेरा फार्म मुजफ्फ़रपुर NH 57 दरभंगा रोड पटियासा चौक पे है। दोस्तों, आज के आपके बीच में आने का असल मकसद ये है कि जब इंसान कामयाब होता है तो उसका नाम होता है, और जब डूबता है तो नाम बदनाम होता है। तो उमेश सर से हम ट्रेनिंग लिए थे, लगभग अब कमोबेश 3 साल होने वाला है, और फार्मिंग हम स्टार्ट किए थे। बहुत से लोग बोलते हैं साल भर फार्मिंग में रहते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमने सर से ट्रेनिंग लिया और काफ़ी डीपली सर बताएं हमको कि छोटे जानवर को, बड़े जानवर को, गाभिन को किस तरह से पाला जाए, फीडिंग मैनेजमेंट कैसा हो, और बकरियों को कम से कम में खाना हम प्रोवाइड करा सके, चाहे वो हरे चारा के शक्ल में हो या फिर सूखे चारा के शक्ल में हो। ख़रीदारी करने का भी बताया, जानवर खरीदने का मापदंड सिखाया, जानवर को कितना खिलाना है, क्या खिलाना है, इसका मापदंड सिखाया। बकरी बच्चा देती है उसको बचाया कैसे जाए, इस बारे में डीपली समझाएं, और बकरी हिट में नहीं बने, तमाम बकरियों की जानकारी दी और बहुत अच्छे से मोटिवेट किया। और हम ऑनलाइन क्लास लिए थे सर से। तकरीबन साल 1.5 साल के बाद हमारी मुलाकात हुई थी, और अभी तक सर हमारे फार्म पे नहीं आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना बढ़िया से हमको सिखाए थे कि आज फार्म मेरा डेवलप किया है। और तो इसी से कहने का ये मतलब है कि अगर आपको अच्छा गुरु मिलते हैं और अच्छे से आप ट्रेनिंग ले पाते हैं तो आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हो जाइएगा। और अगर यूं ही अगर कोई सोचे कि हम किसी से सीख लें, मेरे फार्म पे वो आके हमारी बकरियों को बचा लेंगे और समझा देंगे, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, हकीकत इसका जस्ट उल्टा है। तो फार्म डूबने का भी कारण इसमें ये होता है कि आप किसी के सहारे कि फ़लाँ आदमी है, मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, हमको मदद कर देगा, या फिर सर से जो हम सीखे हैं वो हमारे फार्म पे आएंगे, ऐसा नहीं है। जब 5 दिन या 10 दिन का जो ट्रेनिंग है, जब उसमें आपको मोटिवेट नहीं कर पाए तो फिर आकर के एक दिन में कौन सा झंडा गाड़ लेंगे। तो असल दिखाने का मकसद यही है कि आज देख लीजिए, आज हम सीखने की वजह से कहाँ पहुंच गए, और अच्छे से हमको जानकारी मिला, और हम फार्मिंग में आज हमको 3 साल हो रहा है। तो जितना तेज़ी से फार्म खुलता है उतना तेज़ी से बंद भी होता है, मगर अगर आप अच्छे से सीखे हैं, सारा मैनेजमेंट आपने अच्छे से सीखा है, तो फिर आपको जो है फार्म चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बकरियों का कैसे मेंटेन किया जाए, ये सब आप सीखने को मिलेगा, तो आप फेलियर नहीं हो पाए। हम जो है अपना सिरोही का ब्रीड को हम रखे हैं, इस पर भी मेरा काम चल रहा है कि आखिर क्या इसका डेवलपमेंट है और कितना दिन में कितना ग्रोथ कर पाती है। तो जो है कुछ प्रैक्टिकल के लिए हम ये सिरोही नस्ल की रखे हुए हैं। और इधर हमारा ब्लॉक नंबर 3 है, जो इसमें गाभन बकरियां हैं जो ज़्यादा दिन की, इसको एक अलग रखा जाता है कि बकरी को चोट न लगे, बच्चा जो है उसका पेट में मारा नहीं जाए, इस वजह से अलग किया जाता है। जो 4 महीना से ऊपर की उसको अलग हम करके रखते हैं। अच्छा, झुंड में ऐसा भी होता है कि कोई बकरी सीनियर है तो उसको खाने नहीं देती है, तो अगर आप फार्म पे रहेंगे तभी समझ पाएंगे कि मेरा जानवर कौन खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है। तो उसमें देखा जाता है कि अगर मेरा जानवर नहीं खा पा रहा है तो फिर उसके लिए अलग से, देखिए जैसे इसमें 4-5 जानवर जो नहीं खा पाता है, उधर उसको मारता है सर, तो इस वजह से इसको अलग हम लोग खिलाते हैं। तो यही सब है कि जब तक आप फार्म में आइएगा नहीं, टाइम दीजिएगा नहीं, तो आपको समझ में आएगा नहीं। और देखिए हम चौकी का इस्तेमाल किए हुए हैं, बकरियाँ चौकी पर रहती हैं और साफ़ सुथरी रहती हैं। गंदगी में बैठेंगे तो जूई है, चीचड़ है, ये सब बीमारी नज़र आएगा। तो साफ़ सफाई पर ध्यान दें। बीमारी ट्रेनिंग में असल हमको बताया गया कि बकरी बीमार पड़े ही नहीं, इस पर वर्क किया गया है। बीमार हो जाती है तो इलाज तो है ही है, पहला बात कि हम बीमारी आने ही नहीं दें। तो आने ही नहीं देने का मतलब है कि उसको जो है आप चूना का छिड़काव, वक्त पर जो है कीड़े की दवा, मट्टी को बदलना, मट्टी में कौन सा दवा डालेंगे कि बैक्टीरिया उत्पन्न ना हो, यही सब आपको सिखाया जाता है। अब बाकी अगर सिस्टमेटिक ढंग से आप करिएगा इंशाल्लाह बढ़िया रहेगा। देखिए दोस्तों, मेरा ये ब्रीडर सेक्शन है। एक तरफ मेरा जो है छोटा अंडुल सब है, एक तरफ बड़ा
ब्रीडर है। ये मेरा ब्रीडर का 5वां ब्लॉक है। इसमें सब ब्रीडर है। हम लोग रस्सी नहीं बांधते हैं, जो एक आध वो बदमाश जानवर है उसी को रस्सी बांधा जाता है। बाकी टोटल ब्रीडर मेरा जो है आपको यूं ही बिना रस्सी का रहता है। ये छोटा छोटा बच्चा है, बदमाश है, निकल जाता है नीचे से, इसीलिए इसको रस्सी बांधा गया। और ये ब्रीडर सेक्शन है, चूँकि सर के ट्रेनिंग में बताया गया था कि ब्रीडर को बकरियों से अलग रखा जाए, तो इसीलिए हम अपने बाड़ा से एकदम बिल्कुल अलग थलग ब्रीडर का सेक्शन बनाया है, जिसमें सिर्फ बकरी जब हिट में आती है तो उसको क्रॉस कराया जाता है, उसके बाद फिर इसको बांध के रखा जाता है। दोस्तों, हम आपको अपना फार्म विज़िट कराएं और मिलाएं और जानवर को दिखाएं, रखने का मैनेजमेंट आपको भी दिखाएं। तो असल दिखाने का मकसद ये नहीं है कि हम अपने आप को बड़ा बन रहे हैं या सर के तारीफ में हम पुल बांध रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए दिखाया गया है कि अगर सही आपको गाइडलाइन हो तो आप ज़रूर बुलंदी पे जाइएगा और ज़रूर कामयाब होइएगा। ये बकरी पालन ऐसा काम है, कभी ना ख़त्म होने वाला काम है। दुनिया में मीट खाने वालों की तादाद दिन पर दिन बढ़ते जा रही है और इसका मार्केट कभी ख़त्म ना होगा। तो आपको अब चूज़ करना है कि हमको किससे सीखना है। हम जिससे कामयाब हुए हैं उनका नाम हमने बता दिया है और आज हम उन्हीं के दिशा निर्देश पर आज जो है हम अपना यहाँ तक पहुँचे हैं और हमारा फार्म आप लोग ने देखा है। बस इतने ही बात कहने के लिए हम आपके बीच में हाजिर हुए थे। बाकी सभी लोगों को मेरे तरफ से अगर बकरी फार्मिंग में आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। और इसी बातों के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी।